हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके हम पहले पढ़ चुके थे संविधान सभा की आलोचना और संविधान सभा की स्रोत। आज हम जो पढ़ेंगे वो है भारतीय संविधान सभा की अनुसूची। क्या है? भारतीय संविधान सभा की अनुसूची। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में मूल 8 अनुसूची थी, लेकिन अब वर्तमान में 12 अनुसूची हो गए। वे 4 अनुसूची हैं जो कब कब जोड़े गए हैं, और वे जो 12 अनुसूची अब हो गए हैं वे सभी अनुसूची में क्या क्या चीज दिए हैं उसे हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि 4 अनुसूची कब कब जोड़े गए हैं, उसके बाद देखेंगे एक सीरियल बाई सीरियल देखिएगा। मूल संविधान में क्या बोले हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूची और 12 मूल संविधान में क्या बोले हैं? मूल संविधान में 8 अनुसूची और वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितना? तो 12 अनुसूची है। और मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी। भाग की संख्या 22 थी, जबकि वर्तमान में 25 हो गए हैं। कितना हो गए हैं? 25। और मूल में क्या? मूल संविधान में कुल अनुच्छेद 395, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया? तो 452 से भी अधिक हो गया है। ये सभी संशोधन करके बढ़ा गया है। आइए देखते हैं संविधान सभा की अनुसूचियां, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिएगा, पहले जो है क्या? तो 9वीं अनुसूची देख लेते हैं कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, उसके बाद देखेंगे। नहीं तो देख लीजिएगा, पहला क्या है कुछ देखिएगा। यहाँ जो कुछ लिखे हैं, कुछ कविता के माध्यम से लिखे हैं और उसे हम याद करेंगे। देखिएगा, ये जो कविता के माध्यम से अनुसूची जो है, ये सभी अनुसूची जो है हम 12 के 12 भी याद कर लेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिएगा क्या है? तो एक ने मिलके संघ बनाया। क्या है? एक ने मिलके संघ बनाया, दूसरे ने मिलके वेतन पाया। क्या पहला? तो एक ने मिलके संघ बनाया, दूसरे ने मिलके वेतन पाया। ये सभी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। देखिएगा, एक ने मिलके संघ बनाया, दूसरे ने मिलके वेतन पाया। तीसरे 3 बार शपथ लेकर, तीसरे 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बनाया। 4 सीटों को बनाया। 5वां जो है SC ST साथ लिया। 5वां SC ST साथ लिया। और छठा जो है, छठा में महानतम छाया। छठा में महानतम छाया। 7वां को बांटकर 8वां को लपेटकर, 7वां को बांटकर 8वां को लपेटकर 9वीं में भूमि सुधार लाया। 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम लाया। और 10वां में दल बदल बुलाए। 10वां में दल बदल बुलाए। 11वां में पंचायत आई। 11वां में पंचायत आई। 12वां में नगर निगम का प्रावधान लाया। 12वां में नगर निगम का प्रावधान लाया। देख लीजिएगा, अर्थात जो है पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में जो है वर्णन है संघ एवं उसका राज क्षेत्र है। पहली अनुसूची में क्या वर्णन है? संघ एवं उसका राज क्षेत्र है। संघ एवं उसका क्या? तो राज क्षेत्र है। और दूसरी अनुसूची में जो है क्या है? दूसरी अनुसूची में जो है वेतन भत्ता है। क्या है? दूसरी अनुसूची में जो है वेतन भत्ता है। और तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में जो है शपथ है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ का वर्णन है। और चौथी अनुसूची में क्या है? देखिएगा, चौथी अनुसूची में क्या है? तो 4 सीटों को बनाया। 4 सीटों को बनाया। और चौथी अनुसूची में जो है सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन है। और 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति को संरक्षण। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को संरक्षण। जबकि छठा में महानतम छाया। 4 राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए। 4 राज्य को विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है।
और क्या है, सातवां को बांटकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों के मध्य का बंटवारा कितना, तो अनुसूची 7 में है, अनुसूची 7 में है। 8वां में है 8 को लपेट कर पूछेंगे 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। 9 में भूमि सुधार, क्या है 9 में भूमि सुधार का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 9वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में। जबकि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायती ही और 12वीं अनुसूची में नगर निगम का प्रावधान है, क्या, तो नगर निगम का प्रावधान है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से पहले देखिएगा क्या दिए हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, तो 8 अनुसूची थी। कितने अनुसूची थे, तो 8 अनुसूची थे। देखिए जो है 8वीं अनुसूची क्या है, 8 अनुसूची थी, लेकिन संविधान में जो है 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, देखिएगा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुच्छेद 31 के बी के तहत जोड़ा गया, अनुच्छेद 31 के बी के तहत जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। यह जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से 93, कहीं कहीं 92 रहता है तो कहीं कहीं 93 दिया रहता है, लिख दिए 91 से 92। और पंचायती राज में कितने विषय थे, तो 29 विषय थे। कितने विषय थे, तो 29 विषय थे। देखिएगा 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से 93 जोड़ा गया। इसमें कितना, तो 18 विषय। कितने थे, तो 18 विषय। अब देखिएगा मूल भाषा क्या है, मूल भाषा कितने थे, तो 14 थे। संविधान सभा में मूल भाषा की संख्या कितने थे, 14 थे। लेकिन वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया, तो 22 हो गया है। वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया, तो 22 हो गए हैं। देखिएगा वर्तमान में बढ़कर 22 हो गया है। और देखिएगा 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो सिंधी भाषा। 1967 में सिंधी भाषा लाया गया है। और 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया है। पहला जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 1967 में संविधान सभा में सिंधी जोड़ी गई थी, जबकि 1992 में संविधान सभा में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया। और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, और कौन से, तो बोडो, ये सभी संविधान सभा के भाषा में जोड़े गए थे। देखते हैं जैसे दल बदल पूछेंगे कि दल बदल कब जोड़ा गया था, तो 1985 में। दल बदल कब जोड़ा गया था, तो 1985 में जोड़ा गए थे। आइए अब अनुसूची एक एक को पढ़ते हैं। देखिएगा इसे मिटा देते हैं, उसके बाद एक एक हम पढ़ेंगे। पहला जो है मिल के संघ बनाया। क्या बनाया, तो संघ बनाया। तब पूछेंगे अनुसूची एक में संघ एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। एक ने मिलकर संघ बनाया, दूसरे ने मिलके वेतन पाया। तो पूछेंगे वेतन एवं भत्ता का उल्लेख कौन से अनुसूची में है, तो 2 अनुसूची में। वेतन एवं भत्ता का उल्लेख कौन से अनुसूची में, तो 2 अनुसूची में। एक ने मिलके संघ बनाया, दूसरे ने मिलके वेतन पाया और तीसरे ने शपथ दिलाया। तो पूछेंगे शपथ का वर्णन क्या बोले हैं, शपथ का उल्लेख कौन से अनुसूची में, तो 3।
और चौथा, क्या तो चौथा। देखिएगा पूछेंगे, एक ने मिलकर संघ बनाया, दूसरे ने मिलकर वेतन पाया, तीसरे ने शपथ दिलाया और चौथा जो है क्या गया, देखिएगा 4 सीटों को बनाया, 4 सीटों को बनाया, 4 सीटों को बनाएगा। पूछेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार सीटों का आवंटन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सीटों का आवंटन कितना, तो अनुसूची 4 है, अनुसूची 4 है और अनुसूची 4 है। केंद्र प्लस क्या है, केंद्र प्लस राज्य है, केंद्र प्लस राज्य। पूछेंगे कि सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में, तो चौथा अनुसूची में। और 5वां अनुसूची में पूछेंगे, 5वां अनुसूची में पूछेंगे SC ST अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उल्लेख कौन से अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची में। कौन से अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची में। और छठ क्या है, 6 में महत्तम छाया, महत्तम छाया, 6 में महत्तम छाया, क्या तो महत्तम छाया। म से हो गया मेघालय, ती से हो गया त्रिपुरा, अमी से हो गया मिजोरम, क्या गया असम, सॉरी देखिएगा क्या 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 है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। और एक कौन से राज्य हैं देखते हैं, देखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और क्या है, तो असम है, क्या है, तो असम है। इसे 4 विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, 4 विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, देखिएगा। और क्या तो 6 ने महत्व बना 7 को बांटकर, 7 को बांटकर। तब पूछेंगे केंद्र सरकार क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन। पूछेंगे शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन पूछेंगे, शक्तियों का विभाजन पूछेंगे तो अनुसूची 7 होगा, अनुसूची कितना होगा, 7 होगा। जबकि पूछेंगे केंद्र और राज्य के मध्य सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन कितना होगा, तो अनुसूची 4 होगा, अनुसूची 4 होगा। और अनुसूची 5 में जो है SC ST है, अनुसूची 5 में जो है SC ST है, क्या तो SC ST है। अनुसूची 4 में जो है, अनुसूची 6 में जो है 4 राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुसूची 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 7 में जो है, अनुसूची 7 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच क्या है, शक्तियों का बंटवारा। और अनुसूची 8 में जो है क्या है, अनुसूची 8 में 22 भाषा का उल्लेख है, 22 भाषा का उल्लेख है। पूछेंगे 22 भाषा को उल्लेख किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 14 भाषा थे, मूल संविधान में 14 भाषा थे और 4 भाषा जोड़े गए। सॉरी देखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषा थी, मूल संविधान में 14 भाषा थे। और वर्तमान पूछेंगे तो कितना हो गए हैं, 22। वर्तमान में कितना हो गया, तो 22 हो गया। अनुसूची 9 में पूछेंगे, अनुसूची 9 में पूछेंगे, अनुसूची 9 में पूछेंगे तो भूमि सुधार का प्रावधान है, क्या तो भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या, तो 9 कट्ठा, अनुसूची 9 में तो 9 कट्ठा है, अर्थात भूमि सुधार ये सब आदि करने के बोले हैं। अनुसूची में 9 कट्ठा, अनुसूची में 9 कट्ठा, तो 9 कट्ठा है जो भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। अनुसूची 10 क्या बोले हैं, अनुसूची 10, अनुसूची 10 में जो है, अनुसूची 10 क्या बोले हैं, अनुसूची 10 में दल बदल है, अनुसूची 10 में क्या, तो दल बदल है, क्या बोले हैं, दल बदल है, दल बदल है, दल बदल है, दल बदल है, दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। क्या दल बदल, दल बदल संविधान सभा में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। और 11वां में पंचायती, 11वां अनुसूची में क्या, तो पंचायती क्या है, पंचायती, पंचायती क्या, तो पंचायती है, क्या तो पंचायती है। अब पूछेंगे पंचायती राज का शुरुआत, पंचायती राज का शुरुआत जो हुआ तो कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में। और जो इसका उद्घाटन किए थे, उसका उद्घाटन किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था। अब पंचायती राज में जो है 29 विषय, पंचायती राज में कितना विषय है, तो 29 विषय है, पंचायती राज में 29 विषय है।
और पंचायती राज का जो गठन है अनुच्छेद कितना तो 40, पंचायती राज का गठन है अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में। ये सभी पॉइंट जो बोल रहे हैं वही अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा। और क्या बोले हैं, अनुसूची 12, अनुसूची 12 में जो है क्या नगर निगम, क्या तो नगर निगम, अनुसूची 12 में क्या तो नगर निगम, अनुसूची 12 में क्या तो नगर निकाय है या नगर निगम। इसमें जो है 18 विषय है, कितना तो 18 विषय सौंपे गए। और क्या बोले थे, अनुसूची 7 में जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो मध्य शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों के मध्य क्या तो विभाजन है, यह सूची के अंतर्गत आता है, सूची के अंतर्गत आता है। और पूछेंगे सूची कितना है, तो सूची 3 है, कितना है, सूची 3 है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिएगा संघ सूची पर क्या है, संघ सूची पर केवल कानून केंद्र सरकार बनाता है, संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। और जबकि राज्य सूची पर केवल राज्य बनाता है, राज्य सूची पर कानून केवल राज्य बनाता है। और समवर्ती सूची पर कानून, समवर्ती सूची पर कानून, समवर्ती सूची पर कानून जी हो राज्य सरकार, क्या बोले हैं, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों बनाता है, केंद्र सरकार दोनों बनाता है। समवर्ती सूची पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाता है। देखिएगा और संघ सूची क्या है, संघ सूची में, संघ सूची लागू होते समय कितना विषय थे तो 97, अब वर्तमान में कितना हो गया तो 98, कहीं कहीं 100 मिलेगा और 101 भी मिलेगा। और राज्य सूची में क्या बोले हैं, राज्य सूची में लागू होते समय कितना विषय थे तो 66 थे, कितना थे 66, लेकिन वर्तमान में घटकर कितना हो गया तो 62 हो गया है, कितना हो गया है तो 62 हो गया है। और समवर्ती सूची में क्या बोले हैं, समवर्ती सूची में लागू होते समय कितना थे तो 47 थे, वर्तमान में कितना हो गया तो 52, वर्तमान में कितना हो गया तो 52 हो गया। क्या पढ़े तो आज हम पढ़े हैं संविधान सभा की अनुसूचियां, संविधान सभा की अनुसूचियां। ये जो है कविता के रूप में लिखे हैं, इसे एक से 2 बार पढ़ लीजिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और आप भी इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो पूरा का पूरा अनुसूची याद हो जाएगा। आज हम पढ़े क्या तो अनुसूची। और अगले वीडियो में क्या बोले हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या तो संविधान सभा का भाग, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या तो संविधान सभा का भाग। और जो बोले हैं उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि पढ़ने में आसान होगा। आज के लिए थैंक्स, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।